इट्स वेरी रॉन्ग स्टेप माही। तुमने घर से भागकर बहुत गलत कदम उठाया है। तुम्हें पता है माही, औरत के लिए बाहर की खुशियों से चार दीवारी के दुख ही बेहतर होते हैं। मैं मजबूर थी निकत। तुम मेरी कॉलेज फ्रेंड हो ना, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। तुम क्या समझती हो आतिफ तुम्हारे साथ सिंसियर है? मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है आतिफ पे। तुमने उसे बताया कि तुम लाहौर आ गई हो? मैंने कॉल की थी। मैंने उसे बताया था कि मैं स्टेशन पे हूँ, पर वहां पे मेरे बाबा और उनके कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं रिक्शा पकड़ के सीधे तुम्हारे पास आ गई। शायद आतिफ मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम उसे कॉल करो और उसे बताओ कि तुम मेरे पास हो। फोन तो मैं घर बुलाई हूँ। एक काम करो, मेरे फोन से कर लो कॉल। अगर माही की कॉल हुई तो पूछ उससे वो स्टेशन पर किस जगह है। हेलो हेलो आतिफ मैं स्टेशन पे नहीं हूँ। तुम वहां मत आना। मेरे बाबा के लोग मुझे वहां ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं वहां नहीं रुकी हूँ। ये कुछ पका है माही के बारे में? माही, माही, क्या हुआ? क्या कहा है आतिफ ने? माही, कुछ बताओ तो सही, क्या कहा है आतिफ ने? आतिफ के फोन में मैंने अपने बाबा की आवाज सुनी है। ओह नो। हाँ, जरूर मेरे बाबा या मेरे कजन बाबरी ने आतिफ को अगवा कर लिया। निगत वो उसे मार डालेंगे, वो आतिफ को मार डालेंगे। प्लीज कुछ करो। रोने से कुछ नहीं होगा माही, हमें इस वक्त आतिफ की हेल्प करनी चाहिए। तुम बैठो, मैं उसके बाबा को इन्फॉर्म करती हूँ। आतिफ आए? नहीं साहब जी, छोटे साहब तो रात से ही वापस नहीं लौटे। साहब जी, आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है।
जी अच्छा। हेलो, मुझे आतिफ के बाबा से बात करनी है। आतिफ मेरा ही बेटा है। तुम कौन? मैं आतिफ की दोस्त बात कर रही हूँ। वो बात ये है कि आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया है। किडनैप? जी अंकल, मैंने आतिफ की हेल्प के लिए आपको कॉल की है। आप अपने बेटे को बचा सकते हैं तो बचा लें। वो इस वक्त नवाबगढ़ के मालिक नवाब फखरुद्दीन की कैद में है। नवाब फखरुद्दीन? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रिफत? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सब ठीक है। तुम कैसी हो? बहुत खुश। बेटे की शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना? शादी? हाँ, कल ही तो आ रहे हैं शादी के दिन रखने के लिए। ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, 1-2 हफ्ते का टाइम दूंगी। मैं बहुत जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये तो हर माँ की ख्वाहिश होती ही है। ये बताओ, मेरी बहू कैसी है? किधर है वो? बात करवाओ, बड़े दिनों से उससे बात नहीं हुई। वो शहर है, उसके इम्तिहान होने वाले हैं ना, इम्तिहानों के बाद ही आएगी। उससे बोलो जितना पढ़ना था पढ़ लिया उसने, अब घर गृहस्थी के बारे में सोचना शुरू करे। और हमने कौन सा उससे स्कूल टीचर लगवाना है? बस उसकी ख्वाहिश थी, उसके बाबा भी मान गए। आपको बस हम बताने ही वाले थे कि शादी की तारीख कल नहीं बल्कि फिर कभी मुकर्रर कर लेंगे। फिर कभी? हाँ, उसके इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद। अब इम्तिहान का इंतजार कौन करे? हमने तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। पूरे गांव की औरतें ढोलकी बजाने आती हैं। अब इम्तिहान का बोल रही हो? कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं मांग रहे हम, बस 1-2 हफ्ते की बात है। ठीक है, मैं चंदू के बाबा से बात करूंगी। नहीं बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। अभी बना, दूल्हा बना, चल। आप दूल्हा बनेंगे शादी वाले दिन? दूल्हा बनूंगा तो शादी होगी, बनूंगा। क्या शोर मचा रखा है? सरकार छोड़े, सरकार कह रहे हैं आज ही दूल्हा बनना है। बाबा साहब, पहले दूल्हा बनना है। आप बनोगे? कब? बहुत जल्द। पक्का? पक्का। थैंक यू। इतनी जल्दी भी नहीं, जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा सईदा बेगम? फखरुद्दीन की बीवी से बात हुई है मेरी। वो शादी की तारीख कल नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद दे रही है। वो क्यों? उसकी बेटी के इम्तिहान चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस रिश्ते से मुकर जाने के बहाने ढूंढ रही है वो। अगर तुम्हारे घर वालों को हमने नहीं मुकरने दिया तो चंदू के ससुराल वालों को कैसे मुकरने देंगे? बस तुम अपने लाडले को भी कुछ तमीज सिखाओ और बच्चों वाली हरकतें बदलने की कोशिश करो। उसकी हरकतें देख देख कर लोग फखरुद्दीन को बताते हैं, तभी तो बार बार इनकार किया जाता है। बरादरी वाले बीच में ना आते तो वो कभी राजी ना होता। अगर वो राजी हुआ है तो उसने ऐसा नहीं किया हम पर। बरसों पहले जो वादा किया है वो निभाकर अपनी इज्जत बढ़ाई है। मेरे चंदू में बुराई भी क्या है?
ये तो खोदी हुई ताजा मिट्टी लग रही है। हाँ, है शाबाशे, बिल्कुल सही आइडिया लगाया तुमने। खोदो इस जगह को, मुझे लगता है यहाँ पे ही लाश मिलेगी। साहब जी, ओ ये तो लाश है। साहब जी, मेरी बहन की लाश। साहब जी, उसने मार डाला मेरी बहन को। साहब जी, उसने मेरी बेगुनाह बहन को मार डाला। मास्टर जी, जुल्म किया उसने, जुल्म किया मास्टर जी, उसने जुल्म किया। हाँ जी मास्टर साहब, अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी सफाइयां और गवाहियां? और जिसको तुम कहते थे बहुत शरीफ आदमी है, वही अपनी बीवी का कातिल निकला। ओए, इस लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। और रह गई बात कातिल की, उसको तो मैं पकड़ ही लूंगा। जहां छुपना बेटे छुप ले, तू खुद मुझे कहेगा, ऐ शाबाशी, पकड़ ही लिया ना। सिकंदर, दरवाजा खोल। सिकंदर, जालिमा, तूने अपनी बीवी को मार दिया? नहीं नहीं, झूठ ना बोल। तूने अपनी बीवी की लाश जिस जगह बॉडी में बंद करके दफन की थी ना, पुलिस वार्डन ने वो लाश वहां से निकाल ली है। ये तूने ठीक नहीं किया सिकंदर। अब तू पुलिस के हाथों नहीं बच सकता। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जा। वो सोच क्या रहा है, यहाँ से निकलने वाली बात कर। मुझे फखरुद्दीन की नीयत में खोट लगता है। मुझे भी यही लगता है, वो इम्तिहान वाली बात करके बदलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं लगता फखरुद्दीन अपनी बात से फिरेगा। अगर फिरा तो बरादरी उसका बाइकाट कर देगी। बरादरी वाले उसका बाइकाट करें या ना करें, मेरे लिए अहम नहीं है ये। मेरे लिए अहम ये है कि वो अपनी बेटी का ब्याह मेरे चंदू के साथ करे, और ये उसे करना पड़ेगा। इसलिए वो जो इम्तिहान के बहाने मांग रहा है ना, मैं उसको 1-2 हफ्ते का टाइम दे दूं। बाबा सही, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं। शादी तो होनी है ना, अभी ना सही तो बाद में सही, है ना, है ना? हाथ में कोई बात नहीं, शादी तो होगी ना चंदू की, अभी नहीं तो बाद में सही, क्या फर्क पड़ता है। मेरी शादी होगी। मेरा भी यही ख्याल है कि उसको 1-2 हफ्ते का टाइम दे दूं। आई शाबाशी, आज तेरी मालिश का मजा आ रहा है। रोटी हजम हो गई है भाई। आज पल्ले से खाई है ना? अच्छा भाई। हाँ जी, तो आपका बच्चा अगवा हुआ है जी। तो आपको किसी पे शक है? शक? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को नवाब फखरुद्दीन ने किडनैप करवाया है। और कोई अकल में आने वाली बात कर। फखरुद्दीन आदमी ऐसा नहीं है, ना खुद मुसीबत में पड़,
ना हमें डाल। वैसे तू आया किधर से है? लाहौर से। हाय शाबाश लो लाहौर से आए हैं और फखरुद्दीन नवाब साहब 250 मील दूर जाके इनके बेटे को अगवा करके ले आए। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूं, वो यहाँ के नवाब हैं, नवाबगढ़ के नवाब हैं, और उनकी अप्रोच तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। उन पे ये घटिया झूठा इल्जाम लगा के ना खुद मुश्किल में फंस, ना हमें डाल। चुप करके केस बट के निकल जा, चला जा। फखरुद्दीन की अप्रोच से डरकर तुम अपने फराइज से गफलत और अपनी इस वर्दी से बेईमानी कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो फखरुद्दीन से पहले उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। ऐ शाबाश शाबाश भाई शाबाश, ऐ शाबाश। यानी तुम कानून के हाजिर ड्यूटी ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? मैंने तुम्हें हाजिर ड्यूटी अफसर समझकर अपना मुद्दा बयान कर दिया था, लेकिन यह जानकर कि तुम कानून से ज्यादा नवाबों के नौकर हो, मैं अपना तारुफ करवाने पर मजबूर हूं। यह कार्ड मेरा तारुफ है। आईजी साहब? यस, माय बेस्ट फ्रेंड। और सर आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। आप तो हमारे मेहमान हैं जनाब। बैठो बैठो बैठो। ओए बिल्लू। जी साहब जी। ओए जा, ओए साहब जी के लिए कोई बोतल शोतल लेके आ, कोई चाय लेके आ, कोई बिस्कुट, कोई फ्रूट। मैं अभी लेके आया साहब जी। जल्दी जा जनाब। थैंक यू, लेकिन जो मैंने कहा होगा जनाब, वही होगा जो आपने कह दिया, वैसे ही होगा। रिफत, ठीक है तुमने सजदा भाभी को 1-2 हफ्ते का बोल दिया है, लेकिन ये मत बोलना कि तुमने झूठ बोला है। सच बोलने से भी तो रुसवाई है ना। तुम्हारी लाडली जो रसवाई हमें दे गई है, उस रसवाई को हमारे झूठ बोलने से कब तक छुपाया जा सकेगा? बस 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद क्या कहेंगे उन लोगों को? आप तशरीफ रखिए और मैं सरकार को बुला के लाता हूं। जी ठीक है। मुझे तो खुद बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। जिस बेटी को सारी जिंदगी सच बोलने का सबक सिखाती रही, उसके एक गलत कदम उठाने की वजह से झूठ बोलने पे मजबूर हो गए हैं। साहब जी, वो बाहिर कोई आपको मिलने के लिए आया है। ठीक है। ये बात कर
कौन है ये? एसपी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एसपी साहब। बस सलाम करने के लिए फोन किया था। इनका एक छोटा सा काम है। कौन है ये? सेठ वकार अहमद साहब, लाहौर से आए हैं। शहर में बड़े रख रखाव और ठाट बाट वाले लोग हैं। हाजी साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके। मुझे मालूम हुआ है कि मेरे बेटे आतिफ को आपने किडनैप किया है। अच्छा, हमारी गैरत और हमारी इज्जत का दुश्मन तुम्हारा बेटा है? जी हाँ, वो मेरा बेटा है। क्यों किडनैप किया आपने मेरे बेटे को? क्योंकि उसने मेरी बेटी को बहकाया है। उसी की शय पे मेरी बेटी घर की दहलीज पार कर गई है। मेरी इज्जत और मेरी आन और मेरी शान अपनी मोहब्बत के पांव थले रौंद के चली गई है। जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक वो तेरा बेटा जिंदा रहेगा। देखें फखरुद्दीन साहब, आपको आपकी बेटी वापस मिल जाएगी। आप मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए। तुम अपने बेटे के बदले हमारी बेटी तो लुटा सकते हो, लेकिन बेटी के जाने से टूटने वाला एक बाप का मान नहीं जोड़ सकते। देखें फखरुद्दीन साहब, मैं जरूर एक बेटे का बाप हूं, लेकिन एक बेटी के बाप का दुख क्या होता है उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूं। अगर मेरे बेटे को मार देने से आपका टूटा हुआ मान जुड़ सकता है तो मैं आपको अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा। अब जबकि मुझे यकीन हो गया है कि मेरे बेटे को आप ही ने किडनैप किया है, तो मैं कानूनी चाराजोई कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अगर यह मामला कानून के हाथ में गया तो मेरे बेटे के साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी, और मैं किसी भी कीमत पर आपकी और आपकी बेटी की बदनामी नहीं चाहूंगा। आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। ठहरो। बख्तू। जी सरकार। इनको साल ले जाओ और बाबरी से बोलो कि इनके बेटे को वापस कर दे। अच्छा जी। वकार अहमद, हम तुम्हारा बेटा छोड़ रहे हैं, उसके बदले हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। देखें फखरुद्दीन साहब, आपने हमारी इज्जत की है, हम भी आपकी बेटी को इज्जत के साथ वापस लौटाएंगे। लगता है फिर शहर जाने की तैयारी है। समझदार हो, आखिर नवाब खुशबख्त की बीवी हो। आप जब शहर जाते हैं तो बस एक यही मान रह जाता है मेरे पास कि मैं नवाब खुशबख्त की बीवी हूं। लेकिन ये मान कभी कभी बहुत कमजोर पड़ने लगता है। अजीब से वसवसे ज़हन को घेर लेते हैं। ये वसवसे हर बीवी के जहन में आते रहते हैं, और अगर मेरे बस में होता तो औरत का दूसरा नाम वहम रख देता। औरत का दूसरा नाम वहम नहीं, सब्र है। और औरत की इसी सिफ्त का
नाजायज फायदा उठाते हैं मर्द लोग। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, वापस कब आएंगे? तुम जानती हो कि मैं शहर में 1-2 रातों से ज्यादा नहीं ठहरता। वो 1-2 रातें सदियों की तरह होती हैं मेरे लिए। तुम्हारा क्या मतलब है कि हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहा करूं, सब काम काज छोड़कर? मैंने ये कब कहा है? तो फिर मैं जो करता हूं, जहां जाता हूं, अपनी मर्जी से करता हूं, और हमारे खानदान में कोई औरत मर्द की मर्जी पर मुसल्लत नहीं हो सकती। सवाल बीवी बनकर शोहर से करती हूं और जवाब देते हैं एक रियासत के नवाब बनकर। बाबू सही, ओ मेरे घोड़े के लिए बिस्किट और कपड़े। अच्छा ला देंगे। आप चलो अपनी अम्मा के पास। सलमा, ओ सलमा। हाँ अम्मा। अम्मा की मारी दिन ढलने को है, मेरी सब्जी काटने तक आटा गूंद के रख दे। अच्छा अम्मा। जल्दी कर। एक तो इस कलमुहे सब्जी वाले ने ना सारे आलू ही खराब दिए हैं। कल आए, मैं इसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। पैसे लेता है गोश्त के और देता है सब्जी गली सड़ी। पर वो बेचारा भी क्या करे, महंगाई इतनी हो गई है। परात से आटा उछला है, लगता है कोई मेहमान आने वाला है। हाँ, मुझे लगता है वो शायद सकीना ही आने वाली है। एक तो इसने मेरी नाक में ना दम कर रखा है। क्यों? उसके बेटे का रिश्ता नहीं हुआ अभी तक? 20 रिश्ते दिखा चुकी हूँ मैं उसको। उसके तो नाक पे कोई रिश्ता बैठता ही नहीं है। कभी किसी के खानदान में नुक्स निकाल देती है, कभी किसी के माँ बाप में नुक्स निकाल देती है, कभी किसी लड़की में नुक्स निकाल देती है। कल को जब अपनी बेटी का रिश्ता करेगी ना, तो फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। और तूने सुना है ना, जैसे को तैसा। छोड़ अम्मा, आजकल ऐसा ही होता है। अब की बार है तो उसको बोल देना, उसके बेटे के मयार के मुताबिक तेरे पास कोई रिश्ता नहीं है। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, फिर सोचती हूँ कि कहीं हो ही जाए तो अच्छा है। 4 पैसे ही आएंगे ना, जो तेरे हाथ पीले करने के काम आएंगे। तेरा बाप तो इस दुनिया से चला गया, पर तेरे फर्ज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे छोड़ गया। तेरे फर्ज का कर्ज चुकाने के लिए शायद मैं अब तक जिंदा हूं। खैर छोड़, तू ये बता मुझे कि सारे घरों से कमेटी तो आ गई है ना? तकरीबन सब घरों से आ गई है, बस चाचा दारा, दूध वाला और हवलदार की बीवी नहीं देके गए। सवेरे जाऊंगी ना इन दोनों के घर, खूब बेइज्जती करके आऊंगी मैं इनकी। दरवाजे पे तो देख कौन आया है। सिकंदर, तू? हाँ मैं। तू कैसी है? ठीक हूं मैं, और अम्मा भी ठीक है।
अरे कौन है दरवाजे पे? किससे इतनी देर हो गई है बातें कर रही है? अम्मा तेरा भतीजा है। ये मजाक कर रही है क्या? नहीं अम्मा सच कह रही हूँ। आओ सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तेरा दिल भी चाहा अपनी फुप्पो से मिलने को। कहाँ रहा है तू इतने साल? फुप्पो अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बताऊंगा ना आपको। तू खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा जल्दी से हांडी रोटी पका। देखती नहीं कि कितने बरसों के बाद मेरे बेहश्ती भाई का बेटा आया है। जा और चल पुत्र, तू थोड़ा सा ना फ्रेश हो जा, फिर खाना शाना खा के ना दोनों खूब दुख सुख करेंगे। चल आजा अंदर मेरा पुत्र। अगर तुमने उनकी बेटी को वर्गलाया ना होता तो मैं नवाब फखरुद्दीन से तुम्हारे एक एक जख्म का बदला लेता। हेलो, आप आतिफ के पापा हैं ना? जी जी, आप कौन? माही। माही? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि आतिफ बिल्कुल ठीक है। ये लो बात करो। हेलो माही। आतिफ तुम ठीक हो ना? हाँ माही मैं ठीक हूँ। मेरे डैड मुझे तुम्हारे घर वालों के चुंगल से छुड़ा कर ले आए हैं। मगर माही तुम इस वक्त कहां पर हो? मैं अपनी दोस्त के घर हूँ और मुझे आपका पहले वाले घर का एड्रेस मालूम था और आपने बताया था ना कि आप लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। अगर मुझे वहां का एड्रेस मालूम होता तो मैं आ जाती वहां। माही मैंने अपने डैड को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और मैं तुम्हें भी पिन सेंड करता हूँ। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आओ मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। नहीं, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। सिकंदर पुत्र, तेरे आने से ना इस घर में बाहर सी आ गई है और मेरा बिश्ती भाई भी ना मुझसे बड़ा ही प्यार करता था। और तेरी अम्मा से शादी होने के बाद ना ऐसा ऐसा वो घर आना ही छोड़ गया। पता नहीं क्या जादू टूना किया उसने कि उसके पैर ही बांध दिए। अम्मा, मरने वालों से शिकवे शिकायतें नहीं किया करते। अरे अगर शिकवे शिकायतें होती तो मैं अपने भाई भाभी के लिए हर जुमेरात को खत्म थोड़ी ना दिलवाती। अम्मा, वो तो चले गए अब इस दुनिया से। सिकंदर से भी तो पूछ, इसको हमारी याद कैसे आ गई? बस वो फुप्पो रेलवे की नौकरी में ऐसा उलझा कि आप लोगों के पास आने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब क्या छुट्टी लेके आया है?
नहीं फुप्पो, हमेशा के लिए आ गया। यही कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूं। सुना था तुमने शादी कर ली। वो शादी नहीं, बर्बादी साबित हुई थी मेरे लिए। उसे फोन करके पूछो कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है। अभी कुछ देर पहले बात हुई है डैड, बोल रही थी कि मैं रास्ते में हूं। लेकिन उसके आने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा।